अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबका। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और हम भी ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ व मान में रखे और जो दुख तकलीफ़ परेशानियाँ हैं अल्लाह ताला हम सबको उससे निजात दे और अल्लाह ताला हर बुरी आफ़त और दुख तकलीफ़ बीमारी से हम सबको महफूज रखें। इस दुआ के साथ आज का ब्लॉग का आगाज़ कर रही हूँ और आज 14 शाबान भी है और इस 14 शाबान और कल खैर से जो है 15 शाबान होगी और आज की रात जो है वो इबादत की रात है सऊदीया में। और इसके अलावा मैं आपको शाबान का जो वो वज़ीफ़ा है जो हम करते हैं मग़रिब के बाद, जो नवाफिल हैं उनकी अदायगी किस तरह करते हैं और क्या पढ़ते हैं, मैं ये भी बताऊंगी आपको। तो अभी थोड़ा सा काम कर रही हूँ। यहाँ पे बच्चों के कपड़े जो मैंने कल धोए हैं कपड़े उनको समेटती हूँ, उनको तय लगा दिए मैंने, बस उनको रखती हूँ और फिर आगे की रूटीन आपके साथ शेयर करती हूँ। और आपको जो मैंने बताना है ख़ास नवाफिल का वो भी मैं आपको बताऊँगी बाद में। यहाँ पे मैंने चादर उठा ली है, मैं क्लीन की सफाई करूँगी इस पे और दूसरी चादर बिछाती हूँ। गंद काफ़ी हो रहा था, मैंने कहा चलो चादर के नीचे भी सफाई कर लेती हूँ और फिर सफाई करके फिर मैं चादर और बिछाती हूँ। तो सफाई मैंने यहाँ पर कर दी है, इस रूम की चादर भी बिछा दी है, चेंज कर दिया है, सफाई भी हो गई है। ज़्यादातर हम इसी रूम में बैठते हैं ना, खाते हैं पीते हैं यहीं पे, तो फिर ना चादर जो है ना जल्दी गंदी हो जाती है। और दूसरा कलीन पे मैं इसलिए चादर बिछा देती हूँ, फिर कलीन गंदा हो जाता है क्योंकि उसका कलर है ब्लैक और उस पर गंद फिर ज़्यादा नज़र आता है। ऊपर चादर बिछ जाती है तो फिर साफ़ रहता है क्लीन भी। बस चादर ये होता है कि बस चेंज कर लो और वॉश करके दोबारा बिछा दो। तो बस ये रूम डन हो गया, अब जाती हूँ दूसरे रूम की सफाई करती हूँ। और इस रूम की भी सफाई डन हो गई है। और ये अहमद खड़ा है अहमद आज आप मिले नहीं हो सबसे, अस्सलाम वालेकुम नहीं किया अहमद ने। और यहाँ पे हो रही है इफ्तारी की तैयारी। ये है हमारी इफ्तारी का सामान और ये है, इसको क्या बोलते हैं, फूल के गुलाबा फूल है। ये देसी घी है, इस पे डालते हैं। ये ज़ैतून है, ज़ैतून का ऑयल। ये खुब्ज़ है और दही और फ्रूट्स। चले मिलती हूँ आपसे इफ्तारी के बाद। अहमद मेरी गोद में सो गया है और मैंने मग़रिब की नमाज़ भी अदा कर ली है अल्हम्दुलिल्लाह। इफ्तारी की, इफ्तारी के बाद मग़रिब की नमाज़ पढ़ ली है और बस अभी अहमद को सुलाती हूँ और फिर देखती हूँ आगे क्या करना है। इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करती रहूँगी। और आज का व्लॉग जो है वो मैं जल्दी अपलोड कर दूँगी ताकि आप देख सकें और आप भी जो मैंने नफ़िल बताए हैं वो आप पढ़ सकें। तो नफ़िल इस तरह है, मैं आपको बता देती हूँ। मैंने भी अभी पढ़े हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला कबूल फ़रमाए, अल्लाह ताला अपनी बाग़ रहमत में कबूल फ़रमाए और अल्लाह ताला जो गलती हो गई है हमें माफ़ कर दे और अल्लाह ताला हमारी, हम सब की, हमारे बच्चों की, अपनों की, प्यारों की, हम सब को दराज़ी उम्र बिलखैर अता फ़रमाए और मुसीबतों, बलाओं, बीमारियों, परेशानियों से हमें महफूज रखें। हमारे घरों में रोज़ी रिज़्क़ में बरकत अता फ़रमाए अल्लाह ताला। और इसके अलावा अल्लाह पाक हमें अपनी मखलूक की मोहताजी से बचाए। अल्लाह ताला सिर्फ़ हमें अपना मोहताज रखे और किसी का मोहताज ना करे। आमीन सुम आमीन या रब्बल आलमीन। तो मैं आपको बता देती हूँ कि नफ़िल किस तरह पढ़ने हैं। आपने नफ़िल इस तरह पढ़ने हैं कि आपने मग़रिब की नमाज़ अदा करनी है, ठीक है, रोज़ा रखें। रोज़े के बाद आपने इफ्तारी के बाद मग़रिब की नमाज़ पढ़नी है। नमाज के बाद आपने अपने दिल में जो है ना वो ख़याल ये लेकर आना है, अपने ज़हन में रखना है कि मैं ये किस लिए जो है
पढ़ रही हूँ नफिल। 2 रकत नमाज नफिल की आपने नियत करनी है और इसी तरह पढ़ना है जैसे हम पढ़ते हैं, नमाज की तरह ही पढ़नी है। 2 नफिल हमने अदा करने हैं और हमारे दिल में, हमारे जहन में ख़्याल ये होना चाहिए कि हम ये पढ़ रहे हैं दराज़ी उम्र बिल खैर के, कि या अल्लाह पाक हमें दराज़ी उम्र बिल खैर अता फ़रमाना। ठीक है, आपने ये करके नियत करनी है, नफिल पढ़ने हैं। नफिल के बाद आपने एक बार सूरह यासीन पढ़नी है। या तो आप एक दफ़ा सूरह यासीन पढ़ें या फिर 21 दफ़ा सूरह इखलास पढ़ें, कुल हुवल्लाहु अहद, ये ठीक है, आपने ये पढ़ना है। और उसके अलावा आपने फिर आपने नियत करनी है दो रकत नमाज नफिल की और फिर आपने पढ़ना है, यानी आपने अपने दिल में ख़्याल ये रखना है कि मैं ये इस वजह से पढ़ रही हूँ कि अल्लाह ताला हमारे घरों में बरकत अता फ़रमाए और मुसीबतों, बलाओं, बीमारियों, आफ़तों से हमें महफूज रखे। इस तरह करके आपने 2 रकत नियत करनी है नफिल नमाज की और वो ऐसे ही अदा करने हैं जैसे हम नमाज के पढ़ते हैं। ठीक है, उसके बाद आपने फिर ख़्याल अपने जहन में यही लेकर आना है कि मैं अब जो ये 2 नफिल पढ़ने लगी हूँ वो इस तरह पढ़ने लगी हूँ कि अल्लाह ताला हमें अपना मोहताज रखना और इसके अलावा किसी का मोहताज ना करना। ठीक है, ये आपने ख़्याल रख के अपने जहन में फिर 2 रकत नमाज नफिल की नियत करनी है और फिर वो अदा कर लेने हैं सेम इसी तरीके से। फिर उसके बाद हर नफिल के बाद सलाम फेरने के बाद आपने 21 मरतबा सूरह इखलास पढ़नी है या फिर एक बार सूरह यासीन पढ़नी है। और फिर आपने एंड पे आखिर में जब आपने पढ़ लेने हैं नफिल तो फिर आपने दुआए निफ्स शाबान एक बार पढ़नी है। ठीक है, आपने एक बार पढ़ लेनी है या उसको ध्यान से सुन लें, यही काफ़ी है, एक बार बस। तो दुआओं में आप हमें भी याद रखें, अपने लिए भी दुआ करें, हमें भी, मेरे बच्चों को भी अपनी दुआओं में याद रखें। और उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। तो बस अल्लाह ताला हम सब की दुआओं को कबूल फ़रमाए, आमीन। फ्रेंड्स, ये चाय बन रही है और यहाँ पे मैं चाय बना रही हूँ, थोड़ा फ्रेश हो जाऊँगी चाय पी के। चाय जो है ना वो फ्रेश कर देती है आपके मूड को भी और आपको भी, क्योंकि चाय पीने के लिए बैठ जाते हैं सुकून से, आराम से, ऑटोमेटिक बंदा फ्रेश हो जाता है चाय पीकर। साथ मूंगफली खा रही हूँ। चाय बनाते बनाते अहमद उठ गया था, दोबारा गई हूँ उसको सुला कर आई हूँ। सारा कुछ डाल गई थी मैं, चूल्हा हल्का कर गई थी, मैंने कहा अच्छी तरह पक जाएगी और अब उसे सुला कर दोबारा वापस आई हूँ और अब बैठ कर पीऊँगी चाय। तो जी आपके साथ एक और वजीफ़ा जो है वो मैं आपको बताने लगी हूँ और वो ये है कि इशा की नमाज़ के बाद आपने 15 शाबान की रात को ही जब आप इशा की नमाज़ पढ़ेंगे फिर उसके बाद आपने आराम से अपनी नमाज़ को कंप्लीट करना है। दुआ वगैरह तस्बीह जो आपने पढ़नी है वो पढ़कर आपने 7 दाने चावल के लेने हैं, जैसा कि आपको ये नज़र आ रहे हैं 7 दाने पड़े हुए हैं। 7 दाने आपने चावल के लेने हैं और आपने सबसे पहले जो दुरूद इब्राहीमी होता है ना वो आपने 11 मरतबा पढ़ना है, हाफ़ मतलब जो हम नमाज में पढ़ते हैं ना, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। बस आपने ये इतना पढ़ना है और ये 11 मरतबा पढ़ना है। और फिर आपने एक चावल का दाना लेना है, उससे आपने 70 मरतबा पढ़ना है या रज़्ज़ाक़ु, एक दाने पे 70 बार। फिर उसके बाद आपने दूसरा दाना लेना है, फिर उस पर 70 बार, फिर तीसरा लेना है, उस पर 70 बार या रज़्ज़ाक़ु पढ़ना है। इस तरह आपने सातों दानों पे 70 मरतबा या रज़्ज़ाक़ु पढ़ना है। फिर एंड पे जो आपका बाकी का आधा दरूद इब्राहीमी है वो आपने 11 मरतबा पूरा कर लेना है। ठीक है, बस इसी वजीफ़े के साथ अब इंशाल्लाह आपसे कल मिलूँगी। व्लॉग का एंड करती हूँ और दुआओं में मुझे भी याद रखिएगा। फिर मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल नए व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।
और फिर आपने ये चावल जो हैं वो आपने किसी शॉपर में या किसी ऐसे पैकेट में, छोटा सा शॉपिंग बैग, छोटा सा आप पैकेट सा ले लें कोई, या फिर एक वाइट टेप होती है, जो टेप होती है उसके साथ आप चिपका दें इसको, शीशा टेप हो या वाइट टेप हो, उसके साथ इन दानों को, आप चावल के दानों को चिपका दें और फिर अपने वॉलेट में जिसमें आप पैसे रखते हैं उसमें रख लें, या जहाँ भी आप पैसे रखते हैं वहाँ रख दें। तो इंशाल्लाह इसकी बरकत से जो आपने पढ़ा है वजीफ़ा, इंशाल्लाह ये जो है ना कभी जो है वो पैसों की तंगी नहीं होगी, क्योंकि आपने यार रज़ाक़ू पढ़ा हुआ है, तो ये तो रिस्क में बरकत लेकर आते हैं। तो बस ये करना आपने। तो ये वजीफ़ा इसलिए है, आपने इसको इसी तरीके से करना है जैसे बताया। ठीक है, फिर इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी नए व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, शेयर भी कीजिए। अल्लाह हाफिज़।